बताना भैया शुरू। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ रेखा गुप्ता जी की सरकार में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हैं। और यह स्वास्थ्य घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है। 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला, 650 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला। दवाओं में घोटाला, ओआरएस का पैकेट खरीदने में घोटाला, एक्सरे की मशीन खरीदने में घोटाला, रेडियोलॉजी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला, बेडशीट खरीदने में घोटाला, और यहां तक कि जो दवाएं मिलती हैं अस्पताल में मरीजों को, उस दवाओं में भी घोटाला। इतना बड़ा घोटाला हो गया, 650 करोड़ रुपए का। और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बिल्कुल मुर्दा शांति है चारों तरफ, कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। न मोदी और रेखा गुप्ता की डबल इंजन सरकार की चर्चा हो रही है, न रेखा गुप्ता सरकार की और उनके स्वास्थ्य मंत्री की चर्चा हो रही है, न भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम आ रहा है। मैंने एक दो चैनलों पे खबरें देखी, सिस्टम दोषी हो गया, सिस्टम। यह बड़ा अजीब मामला है। जब जब भारतीय जनता पार्टी कोई भ्रष्टाचार करती है, टीवी चैनल्स पे खबरें दिखाई जाती है, सिस्टम दोषी हो गया। लखनऊ में आग लग जाए, बच्चे मर जाए, सिस्टम दोषी। कहीं कोई घोटाला हो जाए, सिस्टम दोषी। अरे कम से कम रेखा गुप्ता सरकार का नाम लेने की हिम्मत कीजिए, उनके स्वास्थ्य मंत्री का नाम लेने की, जिम्मेदार लोगों का नाम लेने की तो हिम्मत कीजिए। घोटाला क्या हुआ एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। पहली गड़बड़ी तो रेखा गुप्ता की सरकार ने किया कि डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को सारे नियम कानून ताक पे रख के, जिसके खिलाफ कैंसर अस्पताल में भर्ती के मामले में जांच चल रही थी, उस वत्सला अग्रवाल को 10 सीनियर डॉक्टर्स को पीछे करके, उनको लात मार के इनको स्वास्थ्य महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। किसको बनाया गया? डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को। तो जब डॉक्टर वत्सला अग्रवाल डीजीएचएस बन गई, उसके बाद यह लूट का खेल शुरू किया सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर। क्या है लूट का खेल? ये एसीबी की एफआईआर है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये लूट बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें पहली लूट की गई, एक राजीव रंगीला, गाना सुना होगा फिल्म रंगीला का आपने, हो जा रंगीला रे। तो उस राजीव रंगीला ने क्या किया कि कुछ फेक कंपनियां बनाई अपने परिवार के लोगों के नाम पे, और वो फेक कंपनियां बना के एक ठेका निकाला गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चंदाचोर पार्टी के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा, और कहा गया 2 एक्सरे मशीन खरीदनी है पोर्टेबल। जाहिर सी बात है, जब 2 एक्सरे मशीन खरीदने की बात आई तो कंपनियों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जो रेखा गुप्ता सरकार की चहेती कंपनी थी, पंकज सिंह की जो चहेती कंपनी थी, जिनसे उनको कमीशन मिलना था, उस कंपनी को टेंडर मिल गया। 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन
टेंडर निकलता है 2 एक्सरे मशीन खरीदने का। टेंडर निकलता है कि भैया हमको सिर्फ 2 एक्सरे मशीन चाहिए, लेकिन फिर जब टेंडर अलॉट हो जाता है तो कहा जाता है हमको 448 मशीन दे दो, 448 मशीन दे दो। यानी कि 446 मशीनें अचानक बढ़ जाती हैं। एक्सरे मशीन खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया 2, वो हो सकता था 4, 5, 10, 12, 15, 20, 448 मशीनें बढ़ा दी गई उसको। जब टेंडर मिल गया अपनी चहेती कंपनी को, रेखा गुप्ता और पंकज सिंह की चहेती कंपनी को, तो फिर उस एक्सरे की संख्या हो गई 2 से बढ़ा के 448, और 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन जो दूसरे अस्पतालों को 10 लाख रुपए में यही कंपनी सप्लाई करती है, वो राजीव रंगीला ने सप्लाई किया 33 लाख रुपए में। जो 45 करोड़ का माल था वो बेचा 145 करोड़ रुपए में। तो सीधे सीधे यहां पर करीब करीब 100 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया। 148 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, जबकि 10 लाख के हिसाब से 48 करोड़ का पेमेंट होना था। 148 करोड़ का पेमेंट हुआ, 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार तो एक्सरे के मामले में हो गया। फिर आया बेडशीट का मामला, बोले चादर खरीदनी है साहब अस्पतालों के लिए। बोले खरीदो चादर, बोले रंगीन चादर खरीदनी है, हर दिन एक अलग कलर का चादर। आज हरा, कल पीला, परसों लाल, फिर काला, फिर भूरा, फिर गुलाबी। 7 दिन अलग अलग रंग के चादर खरीदे जाएंगे। यह निर्देश जारी किया गया क्योंकि चादर की संख्या बढ़ानी थी। चलो भैया 7 रंग के जगह मैं कह रहा हूं 15 रंग के चादर खरीद लो। 15 रंग के चादर, 7 की जगह 15 रंग के चादर खरीद लीजिए, और उसी 15 चादर को धुल के बार बार इस्तेमाल करते रहिए। तब भी महीने में 2 दिन में एक बार चादर का नंबर आ जाएगा। 15 चादरें हैं तो 15 चादर में घर चल जाता है, नहीं चल जाता? आप लोगों का पत्रकार बंधुओं चल जाता है ना? चलो 30 कर लो यार, हर दिन एक चादर बदलो तो साल भर बीत जाएगा 30 चादर में, कि नहीं बीत जाएगा? रेखा गुप्ता की अनोखी सरकार ने, रेखा गुप्ता की अनोखी सरकार ने, डबल इंजन मोदी रेखा की सरकार ने, रेखा पंकज सिंह की सरकार ने, चंदा चोरों की सरकार ने, जानते कितना चादर खरीदा एक बेड के लिए? 111 चादर। एक बेड के लिए 111 चादर। बोले दिल्ली के अस्पतालों में चद्दर इस्तेमाल होगा 3 दिन तक। एक चद्दर, नया चद्दर बिछाया जाएगा, फाड़ के उसको फेंका जाएगा, फिर दूसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर तीसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर चौथा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको। ऐसा तो ताज होटल में भी नहीं होगा, JW मैरियट में भी नहीं होगा। एक बेड के लिए 111 चद्दर खरीदे गए दिल्ली में। ये घोटाला नहीं, महाघोटाला है। सुन के आपकी आंखें निकल आएंगी। पता नहीं क्यों पूरा का पूरा इस समय जो तंत्र है वो शांत बैठा हुआ है। हमारी सरकार होती तो गर्दन दबा देते। अब तक कहते यहीं गड्ढा खोदो, यहीं कबर गाड़ो इनकी, सबकी, मंत्रियों की भी गाड़ो, सबकी गाड़ो यहीं पे खोद खोद के। ये मजाक है कोई? 15,000 बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादरें खरीद दी गई। 15 लाख बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादर खरीद दी गई।
तमाशा हो रहा है। और वो चादर कितने में खरीदी गई? 450 रुपए में एक चादर। कौन सी चादर? जो यही कंपनी एम्स जैसे प्रतिष्ठित देश के सबसे बड़े अस्पताल को सप्लाई करती है 150 रुपए में। ज्यादा दूर एलएनजेपी यही है, एम्स भी यही है, ज्यादा दूर नहीं है। अपना कैमरा लेके जाइए और पता कीजिए एम्स को इस कंपनी ने चादर कितने में दिया है। 150 रुपए में एक चादर। और रेखा गुप्ता की डबल इंजन मोदी रेखा की सरकार को 450 रुपए में ही चादर दी गई। कितनी? 15,000 बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादर। यह करोड़ों रुपए का घोटाला यहां हो गया। इसके बाद नंबर आता है ओआरएस पैकेट का। 2.5 रुपए का पैकेट ओआरएस गोल का। ओआरएस गोल का प्रचार कर रही थी हमारी मुख्यमंत्री। ओआरएस गोल पिलाओ, ओआरएस गोल पिलाओ, गर्मी भगाओ, गर्मी भगाओ। ओआरएस गोल पिलाते पिलाते माल इधर लाओ, माल इधर लाओ करने लगी। 7.5 करोड़ में खरीदा 15 रुपए की दर से। कितने की? 15 रुपए की। ओआरएस का पैकेट कोई भी चला जाए 2 रुपए का मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2.5 रुपए का मिल जाएगा। 15 रुपए का ओआरएस का पैकेट, एक पैकेट। इसमें घोटाला किया। अब असली खेल आता है दवाओं के खरीद का। पहले दिल्ली सरकार में व्यवस्था थी कि भाई अगर आपको दवा खरीदनी है कोई इमरजेंसी में तो आप लोकल जो केमिस्ट है उससे दवा खरीद लीजिए। जाहिर तौर से लोकल केमिस्ट से जब आप दवा खरीदते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक तो एमआरपी के रेट पे देता है, महंगी दवाएं देता है। लेकिन अब जब आप थोक में खरीदते हैं, दवा बनाने वाली कंपनियों से खरीदते हैं, तो वही दवा आपको करीब करीब 70 से 80% कम दामों में मिलती है। ये एक सर्वविदित सत्य है, कोई इसमें छिपी हुई बात नहीं है। लोकल केमिस्ट से कितने की खरीद की जा सकती है? साल में 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। लोकल केमिस्ट से 3, 4, 5 करोड़ की खरीद की जा सकती है। हमारी बहादुर रेखा गुप्ता की सरकार ने, डबल इंजन वाले ने, मोदी रेखा और पंकज की सरकार ने, जिनके पास 3-3, 4-4 इंजन है, इन्होंने 400 करोड़ रुपए की दवा लोकल केमिस्ट से खरीदवाई। और मैं नहीं कह रहा हूं, एसीबी कह रही है कि राजीव रंगीला, ले जा रंगीला रे, वो 300 करोड़ रुपए इसमें दलाली खाया हुआ है। ये एसीबी के कागज में लिखा हुआ है। कितने की दलाली? 300 करोड़ रुपए की। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार है। पढ़ूंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। करीब करीब 650 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। और मैं आज उन सभी आदरणीय टीवी चैनलों से पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में एक तथाकथित शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ बनाया गया, झूठा और बेबुनियाद, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर सारे लोग बाइज्जत कोर्ट से बरी हो चुके हैं। और बरी ही नहीं, कोर्ट ने कहा इनके ऊपर आरोप साबित करने के लिए, आरोप चलाने के लिए, ट्रायल शुरू करने के लिए भी प्रमाण और सबूत नहीं है। कोई चार्ज ही नहीं बनता। एक ही चार्ज बनता है, जिन अधिकारियों ने मुकदमा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, ये कोर्ट ने कहा है। लेकिन उस मामले को लेकर कहीं दंगल चल रहा था, कहीं 3rd डिग्री चल रही थी, कहीं बड़ी बहस चल रही थी, कहीं छोटी बहस चल रही थी, कहीं तगड़ी बहस चल रही थी, कहीं लालम लाल बहस चल रही थी, कहीं खूनम खून बहस चल रही थी। इसको इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते, इसको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाते, इसको अभी तक खोदा क्यों नहीं, कबर क्यों गाड़ा क्यों नहीं, इनको अभी मंत्री घूम कैसे रहा है बाहर। हमने उन डिबेट्स का सामना किया है। गली गली में ठेका, गली गली में ठेका।
ऐसा प्रचारित किया गया, कोई काम नहीं किया केजरीवाल जी की सरकार ने, ना स्कूल बनाया, ना अस्पताल बनाया, ना बिजली दिया, ना पानी दिया, न माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, न सड़कें बनाई, कोई काम नहीं किया, गली गली में ठेका। मुझे बुलाया गया कई कार्यक्रमों में, आइए आपका 3rd डिग्री होगा, 4th डिग्री होगा। हमने कहा चलो, गए, हमने उन कार्यक्रमों का सामना किया। हमारे परिवार ने एक नहीं हजारों लाखों बार वो अपमानजनक शब्द सुने और बर्दाश्त किए, लेकिन 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले पर एक मुर्दा शांति छाई हुई है, मुर्दा शांति। सब गजनी मोड में चले गए, कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ कहीं से कोई आवाज ही नहीं निकल रही। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है इस देश के चौथे स्तंभ का? मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं सवाल होना चाहिए इन सारे मुद्दों पर? कहां है ईडी, कहां है सीबीआई? कितने लोगों की गिरफ्तारियां की? एसीबी तो छोड़िए, पुलिस एफआईआर लिखती थी, तुरंत ईडी पहुंच जाती थी। हाँ, क्या मामला है? दिल्ली सरकार का है, आम आदमी पार्टी होगा, इधर लो एफआईआर, हम आगे बढ़ाते हैं इसको। क्या मामला है अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ? विधायक है ना आम आदमी पार्टी, इधर लो, सीबीआई की जांच चलेगी। ये पार्षद है ना आम आदमी पार्टी के, तो इधर दो, एनआईए की जांच चलेगी। इस तरह की प्रताड़ना हम लोगों ने झेली है, और 650 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पे ना अभी तक कोई ईडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना किसी के घर में छापा मारा गया, ना किसी की गिरफ्तारी हो गई। यही है तुम्हारा दोहरा मापदंड नरेंद्र मोदी जी, जिसके लिए हम लोग बार बार कहते हैं आपकी सारी की सारी सरकारें ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हो, जमकर लूट रहे हो देश को, जम के भ्रष्टाचार कर रहे हो। वरना आपके नाक के नीचे रेखा गुप्ता की सरकार चल रही है, अभी तक एक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी हुई, ना मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया, किसी को ना पकड़ा गया, ना जेल में डाला गया। तमाशा चल रहा है प्रधानमंत्री जी आपके नाक के नीचे दिल्ली में। तो इसलिए मैं दोहराना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, ये 650 करोड़ के भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी तो छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं। हम तो गली गली में जाएंगे और लोगों को बताएंगे और जगाएंगे कि आज सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं आपको नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह यह है कि 300 करोड़ रुपए की दलाली रेखा गुप्ता की सरकार ने खाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाई है, मोदी और रेखा की डबल इंजन सरकार ने खाई है। ये चंदा चोर पार्टी के लोग स्कूल खा रहे, अस्पताल खा रहे, बिजली खा रहे, पानी खा रहे, सड़क खा रहे हैं, पुल खा रहे हैं, हवाई जहाज खा रहे हैं, कोयला खा रहे हैं, गैस खा रहे हैं। सब कुछ खाने के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का चंदा तो खा ही रहे हैं, दिल्ली की दवाएं भी खा रहे हैं, एक्सरे मशीन खा जा रहे हैं, अस्पतालों में बिछने वाली चादर खा ले रहे हैं। जो हमारी महिला पत्रकार होंगी, जाके अपने पति से कहिएगा 111 चादर चाहिए घर में अब बिछाने के लिए एक बेड पे। और जो हमारे पुरुष पत्रकार होंगे, वो जाके अपने घर में अपनी जो गृहिणियां होंगी उनसे पूछिएगा कि क्या तुमको एक बेड पे 111 चादरों की जरूरत होती है, और अगर नहीं तो आप मुझे बताइए। दिल्ली के अस्पतालों के लिए 7 रंगीन चादरें खरीदने का ऑर्डर हुआ और 111 चादर एक बेड के लिए। ये कौन सा, ये किस प्रकार का यहां पे मामला चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, इस मामले में एसीबी की जांच हो रही है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें आप लोग उस दिशा में संतुष्ट हैं जिस दिशा में जांच बढ़ रही है? भैया,
मैंने आपको बताया एक तथाकथित शराब घोटाला, झूठा घोटाला दिल्ली में चलाया गया, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री और उस समय के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई। एक मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ बनाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी हुई। मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे उठा के जेल में डाल दिया, मेरी गिरफ्तारी हुई। बिना सिर पैर के मुझे जोड़ दिया शराब घोटाले से, मेरी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री बाहर आते हैं, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी हुई और उनका इस्तीफा भी हो गया। हमारे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबका इस्तीफा हुआ, सबकी गिरफ्तारी हुई। इस मामले में क्या हुआ? ये 650 करोड़ के मामले में सरकार के एक व्यक्ति का नाम बताइए जिनकी गिरफ्तारी हुई हो। और आखिर ये सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए कि 10 सीनियर डॉक्टर को किनारे करके वत्सला अग्रवाल, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, उसको डीजीएचएस कैसे बनाया गया? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए रेखा गुप्ता से बात? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि लोकल केमिस्ट से 450 करोड़ रुपए की खरीद आपने कैसे कर ली? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपको अकल नहीं है, अगर एम्स में 150 रुपए की चादर वही सप्लाई हो रही है तो आप 450 करोड़ की कैसे खरीद रही हैं? ये कोई ऐसे मामले तो है नहीं जिसमें मंत्री के साइन ना हुए हो, या मुख्यमंत्री के साइन ना हुए हो, या इसकी स्वीकृति ना हुई हो। या ऐसा कोई छोटा मामला तो है नहीं कि 25 लाख रुपए की खरीद हो गई, चलो किसी को पता नहीं चला। ये तो 650 करोड़ की खरीद हुई है ना भैया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं हुई, मंत्री को नहीं हुई, अधिकारियों को नहीं हुई, किसी को नहीं हुई। और राजीव रंगीला करके, लुटेला करके निकल गया वो, रंगीला कह रहा है 7 दिन में अलग अलग रंग की चादर बिछाई जाएगी दिल्ली में। हम कह रहे हैं भैया 15 रंग की चादर बिछा लो। सर, इस पूरे मामले की शुरुआत दिल्ली सरकार ने एसएलए में सवाल पूछ रहा हूँ, उससे पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के 40 कर्मियों को तबादला किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके बाद जांच के आदेश दिए गए और उस जांच में जो कुछ भी पता चला उसके बाद एसीबी को बोला गया था कि इस पे एफआईआर रजिस्टर करो। तो ये सरकार के संज्ञान में था और मुख्यमंत्री के कहने पे किया जा रहा। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में एक लड़ाई चल रही है और उसकी वजह से, उस खींचतान की वजह से ये सब चल रहा है। उस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल उठा रहे हैं। आप रोज अपना सर फोड़िए बंद कमरा करके, एक दूसरे को गाली गलौज कीजिए, उससे हमारा क्या लेना देना है? ये आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है, आपके सरकार का अंदरूनी मामला है। अगर आपका स्वास्थ्य मंत्री से पट नहीं रहा, उसको बर्खास्त करके बाहर कीजिए। भाई, अगर आपके स्वास्थ्य मंत्री से आपकी पटरी नहीं खा रही, आप उसको बर्खास्त करके बाहर कीजिए ना। उससे आम आदमी का क्या लेना देना? आम आदमी का लेना देना इस बात से है कि उसके टैक्स के पैसे पर 650 करोड़ की चोरी की है आपने। और ये बात कोई विश्वास नहीं करेगा। वत्सला अग्रवाल की नियुक्ति किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया, दिल्ली के एलजी ने किया। कैसे किया? अगर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी भर्ती मामले में तो कैसे किया? अगर 10 सीनियर डॉक्टर उससे पहले मौजूद थे तो कैसे किया वत्सला अग्रवाल की नियुक्ति, जिसकी देखरेख में सारी खरीद हुई? अच्छा, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री को पता नहीं चला और खरीद हो गई। ऐसे तो हो नहीं सकता ना। और तबादला कोई कार्रवाई होती नहीं। भाई, आपने कुछ डॉक्टरों को उठा के यहां से वहां कर दिया, इससे कौन सी कार्रवाई हो गई? उनको नौकरी करनी है, चाहे इस अस्पताल में करें चाहे उस अस्पताल में करें। ये कोई यूपी बिहार जैसा बड़ा स्टेट भी नहीं है कि एक डॉक्टर को उठाइए और 500 किलोमीटर दूर आप भेज दीजिए। इसी दिल्ली शहर में यहां से वहां चले गए वो। आपको क्या लगता है, अगर ये किसी दूसरी सरकार का मामला होता तो क्या सिर्फ ये जांच एसीबी तक सीमित रहती? क्या इसमें मंत्री मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं होती? क्या इस पे आज ये बहस नहीं चलाई जा रही होती कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको
जितनी तीव्रता और तेजी के साथ और जोर शोर के साथ एक झूठे मामले में कार्रवाई हुई, ये तो सच्चा मामला है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, एम्स चले जाइए, पता कर लीजिए कितने का चादर वहां पे दिया गया और कितने की चादर इन्होंने खरीदी। 150 की जगह 450 की। आप पता कर लीजिए एक्सरे मशीन पोर्टेबल इसी कंपनी ने 10 लाख रुपए में दूसरों को दी है कि नहीं, और क्यों उनको 33 लाख में दी है। आप पता कर लीजिए कि दवाएं जो लोकल परचेज होती थी लोकल केमिस्ट से, 400 करोड़ रुपए की खरीद आप लोकल केमिस्ट से कैसे कर सकते हैं। तो साफ तौर पे मतलब इसमें तो कागज ही पूरा चिल्ला के और एफआईआर ही पूरी बोल रही है। ये एफआईआर पूरा चिल्ला के बोल रही है, और ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, एक दिन में तो नहीं हुआ है। तो इस बात ये कहना कि इसमें मुख्यमंत्री बहुत नादान है और उनको कुछ पता नहीं चला, ये गलत होगा। ये सब उनकी जानकारी में हुआ होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप में किसकी गिरफ्तारी और किसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं सबको बुला के पूछना चाहिए। अगर एक डॉक्टर को 10 सीनियर डॉक्टर को दरकिनार करके डीजीएचएस बनाया जाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, यह पूछताछ मुख्यमंत्री से भी होनी चाहिए और एलजी महोदय से भी पूछना चाहिए कि क्यों कैसे उनकी नियुक्ति हुई। दूसरी बात, अगर ये खरीद हुई है और आपको ये पता है कि दूसरे अस्पतालों में सस्ते दरों पर यही सामान मिल रहा है, बिक रहा है, जेम पोर्टल पे यही सामान सस्ते में मिल रहा है, तो ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात होती है। आपने जानकारी में ये बेईमानी की है, तो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। जो और अधिकारी इसमें शामिल हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए। ये जो फर्जी कंपनियां बनाए हुए थे, ये तमाम दलाल, इनसे किनके संबंध हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो बिना आप इन लोगों का इस्तीफा लिए, बिना इन पे कोई कार्रवाई किए, कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि कोई इसमें न्याय मिलेगा? एथेनॉल को लेकर सरकार आज एक प्रेस वार्ता करने जा रही है। देश भर में एथेनॉल को लेकर कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है, लोग काफी नाराजगी जता रहे हैं। तो सरकार ने इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को बैठाया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसका जवाब देंगे। देखिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी होगी कि वो एथेनॉल के पक्ष में बात कर रहे हैं कि उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं देश भर से, वो तो यही बताते हैं कि उसके कारण से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां रास्ते में रुक जा रही हैं। तो ये चीजें एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं देश भर में वीडियो बना के लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अब उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो मोदी जी की सरकार से है नहीं। आज तो मैं देख रहा था, एक बड़ी प्रशंसक थी मोदी सरकार की, वो भी काफी नाराज है। उनकी कोई डिफेंडर कोई गाड़ी है वो खराब हो गई है। तो कोई जैन है महिला, रेणुका जैन या क्या नाम है शायद उनका मैं देख रहा था, वो बहुत कट्टर समर्थक हैं और 500 रुपए तक का पेट्रोल भी खरीदने का दावा करती थी। लेकिन हो रहा है ऐसा, खामियों को डिफेंड कर रहे हैं या एथेनॉल बंद करने जैसी कोई बात कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा।